दोस्तों नमस्ते। मैं आपको उन दो बयानों के बारे में आज सुनाने आया हूं जो मुझे बड़े ही मजेदार लगे। उड़पटांग चटपटे कुछ भी कह लो, एंटरटेनमेंट हो जाता है इनको सुनकर। और आश्चर्य इस बात का होता है कि कौन कह रहा है और क्यों कह रहे हो भाई। एक तो सवाल मन में आता ही है। एक वाक्य है हमारे राष्ट्रीय नेता और 55 वर्ष के युवा राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी आजकल बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। 99 सीटें क्या आ गई। राहुल गांधी को ऐसे लगा कि अब वो नर्वस 90 से बाहर निकलेंगे और देश का प्रधानमंत्री पद संभाल लेंगे। राहुल बाबा आज 55 के हो, अगली बार प्रधानमंत्री बनते बनते या सपना देखते देखते 60 की उम्र तो कट जाएगी। तब आप युवा तो नहीं रहोगे। 60 के बाद तो वृद्धावस्था आ जाती है। न जाने 29 में भी क्या होगा, पता नहीं है। आजकल के माहौल को देखकर बड़े ही आपके बड़े चाव जागे होंगे, इच्छा जागी होगी कि शायद मैं उम्र के 60 साल में तो जरूर प्रधानमंत्री बनूंगा। 60 साल से इंतजार कर रहे शरद पवार 85 के हो गए, अब तक तो नहीं बने हैं। लेकिन राहुल को अभी भी उम्मीद है, उम्मीद बरकरार है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो राहुल गांधी को भी शायद यही उम्मीद लगी होगी। उन्होंने ये बात कह डाली कि अगर मेरी बहन वाराणसी से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव 1.5 लाख वोटों से हार जाते। बड़ा हंसी आई यार। रोका किसने था? रोका किसने था? यह मौका, इतना बड़ा मौका, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराकर चुनाव जीतने का मौका कब मिलता? आगे तो 5 साल, बहुत लंबी उम्र पड़ी है बेटा। ये क्या, ये जो कौन सी किसकी, कबीर का ही दोहा है वो, आज करे सो कल करे सो आज कर, ये वाला दोहा है ना वो। आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। ये जो दोहा है ना, ये शायद राहुल गांधी ने बदल दिया है शायद। आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी उम्र पड़ी है बेटा, क्या करेगा बरसों। यही शायद राहुल गांधी सोचते होंगे। क्या राहुल गांधी को किसी ने ना कहा था अपनी बहन को खड़ा करने के लिए? रायबरेली से तो खड़ा करने वाले थे, उसको वहां से हटा के आप क्यों खड़े हो गए? क्यों अमेठी को छोड़ दिया? दूसरी जगह चुनाव लड़ना ही था तो अमेठी से लड़ लेते, वहां क्यों रुके? और वहीं भी आपका भी एक दूत तो विजयी हुआ, स्मृति ईरानी को हरा के, वहां से खड़े होते अच्छा था। वायनाड क्यों चले गए थे अमेठी को छोड़कर? मतलब वायनाड चले गए, वायनाड में ये नहीं मिला, यहां चले आए और अब लगे बोलने प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों से हार जाते। रोका किसने था? इतना अच्छा मौका राहुल गांधी ने हाथ से क्यों गंवाया? समझ में नहीं आता है। बोल देने का है कुछ भी। हमारी बहन खड़ी रहती तो। बहन खड़ी नहीं रही, मोदी के सामने तो खड़ी नहीं रही। यही एक वास्तव है राहुल बाबा, यही एक वास्तव है। जरा समझा करो, ऐसे उड़पटांग से बयान देना बंद करो। दूसरा एक बयान आया और वो बयान आया श्रीमान संजय जी राउत की जुबान से। उनकी जुबान से आजकल शब्द कम और शहद ज्यादा टपकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ गंदी बातें नहीं बोल रहा हूं, शहद ज्यादा टपकता है। संजय राउत ने कह दिया, और संजय राउत कह नहीं देते, बक देते हैं आजकल। संजय राउत ने यह कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डर गया भारतीय जनता पार्टी से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डर गया भारतीय जनता पार्टी से। अपने बेटे से बाप डर गया। ये राहुल, माफ कीजिएगा, दोनों बयानों में सेम है, इसलिए राहुल की जगह संजय, संजय की जगह राहुल आ जाता है जुबान में। ठीक है, सही तो कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के कारण डर गया है, यह बात मुझे तो सही लगती है, थोड़ी सी सही लगती है। क्यों सही लगती है यह भी बता देता हूं। बात ऐसी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह डर लगा रहा है
कि कहीं संगत गुण के कारण, साथ साथ रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी को ये दुर्गुण तो नहीं लगा है। अब कौन सा दुर्गुण, किसकी संगत? पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के साथ काम करते आई है और उस पार्टी के कुछ गुण तो अपने भारतीय जनता पार्टी को लगे होंगे, और लगे होंगे तो बाप को बड़ा डरना होता है भैया। अगर ऐसा गुण किसी पार्टी को लगे, दूसरे का लगे, तो किसी बाप को डर लगता है। ये क्या बात है, ये आपको बता देता हूं। पिछली बार कई साल पहले मुंबई में भारी बरसात हुई थी, मानो बादल फूट पड़े थे। इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी कि हर रास्ते पे आदमी डूब जाए, इतना पानी। कई कई इलाके पानी के नीचे थे, एक एक दो दो मंजिला इमारतें पानी के नीचे चली गई थी। इतनी बड़ी बरसात हुई थी। शायद उस वक्त विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। इतनी भारी बरसात के कारण बुरे हाल थे मुंबई के, और मुंबई के बांद्रा इलाके में भी कलानगर में ऐसे ही पानी भर गया था। तो कलानगर के एक बिल्डिंग का बेटा अपने बाप को बरसात में छोड़कर, बाढ़ की पानी में छोड़कर निकल गया था 5 स्टार होटल में, और तब आया था उनका चाचा को बताने के लिए भतीजा, और भतीजे ने अपने चाचा को बाहर निकालकर जहां पानी नहीं है उस एरिया में जाके रख दिया था। अब मोहन जी भागवत को तो ये जरूर पता होगा कि ऐसे हुआ था, किसी अपने कोई बेटा अपने बाप को छोड़कर चला गया था। कहीं उसकी संगत में रह रहकर भारतीय जनता पार्टी को वही गुण तो नहीं लगा। यह डर शायद मोहन जी भागवत को सता रहा होगा, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि जरा बेटा होशियार हो जाए। इसे डरना नहीं कहते, इसे बेटे को होशियार कहना कहते हैं। लेकिन जो गुण संजय राउत भारतीय जनता पार्टी को शायद लग सकते हैं ना, या डर सकता है संघ उनसे, तो वो किसी ऐसे ही बेटे के कारण हो सकते हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी रह चुकी है और उस बेटे ने अपने बाप को ही पानी में छोड़ दिया है। नमस्ते।